नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। लालू का सिपाही या बगावत के सुर, बिहार के सियासत में इन दिनों आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के तेवरों ने भूचाल ला दिया है। एक तरफ पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव पर वसूली गैंग और सप्लायर जैसे तीखे आरोप लगाकर अपनी ही पार्टी के अंदर खुली जंग छेड़ दी है, तो दूसरी तरफ अगर पार्टी छोड़ देता तो आज डिप्टी सीएम होता वाला बयान देकर अपनी ही नेतृत्व क्षमता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उधर डैमेज कंट्रोल में जुटे तेजस्वी यादव ने पार्टी की तमाम इकाइयां भंग कर संगठन को दुरुस्त करने की कोशिश तो की है, लेकिन जानकारों का मानना है कि देर आए दुरुस्त आए वाली इस सुस्ती का खामियाजा अब खुलकर सामने आ रही बयानबाजियों और आंतरिक कलह के रूप में भुगतना पड़ रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या भाई वीरेंद्र की ये नाराजगी सिर्फ अपनों से खुन्नस है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक चाल छिपी है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी में टूट की खबरें एक बार फिर सुर्खियों में हैं। क्यों भाई वीरेंद्र इतना नाराज हैं? आखिर क्यों एक बार फिर आरजेडी में तू मैं का दौर चल रहा है और तेजस्वी अब क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? आइए जानते हैं विस्तार से। लालू का सिपाही या बगावत के सुर, भाई वीरेंद्र के बागी तेवर। भाई वीरेंद्र के बयानों से मचा बवाल। बिहार की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद से लालू और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में घमासान मचा हुआ है। इस बीच आरजेडी भी अब पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के प्रति अपनी वफादारी बताने में लगे हुए हैं। भाई वीरेंद्र, उनका कहना है कि अगर वो लालू को छोड़कर भाग गए होते तो आज सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में विजेंद्र यादव की तरह डिप्टी सीएम होते। ये बयान खुद भाई वीरेंद्र ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जब आरजेडी 22 विधायकों तक सिमट गई थी तब भी उन्होंने लालू यादव का साथ नहीं छोड़ा था। बता दें कि बांकीपुर में आरजेडी की करारी हार को भाई वीरेंद्र ने संगठन की कमजोरी बताया था, जिसके बाद पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से उनकी बहसबाजी हो गई। पटना के मनेर से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में उन पर सवाल उठाने वाले पार्टी नेताओं को एक बार फिर निशाने पर लिया। उन्होंने आरजेडी में चल रही आंतरिक कलह और बयानबाजी पर कहा है कि उन्हें बेवजह बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि अब आरजेडी की बुरी तरह हार हुई थी तो कई नेता पार्टी छोड़कर चले गए थे, लेकिन वो नहीं गए थे, वो तब भी वहीं थे। उनका कहना है, हम जांचे परखे आदमी हैं। जब 22 विधायक थे तब सब लोग भाग गए, भाई वीरेंद्र लेकिन लालू के साथ ही रहा। अगर हम भी भाग रहे थे होते तो आज विजेंद्र यादव उप मुख्यमंत्री नहीं होते, बल्कि भाई वीरेंद्र डिप्टी सीएम होता। हमने बहुत त्याग किया है। लालू यादव के सिद्धांत विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखा है। पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हाल में हुए उपचुनाव में आरजेडी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता की जमानत जब्त हो गई थी। उन्हें महज 14,000 वोट मिले। इस चुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जीते, जबकि भाजपा दूसरे नंबर पर रही। उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि संगठन की कमजोरी की वजह से पार्टी चुनाव हारी है। उन्होंने तेजस्वी यादव के कुछ करीबी नेताओं को निशाने पर लिया और कहा कि उन्हें बाहर करके भरोसेमंद नेताओं को काम पर रखना चाहिए। इसके बाद आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव भाई वीरेंद्र पर बरस पड़े और उन्हें अपना काम करने की नसीहत दे दी। फिर भाई वीरेंद्र ने पलटवार करते हुए उन्हें चुप रहने की हिदायत दी और कहा कि अगर वो ज्यादा बोले तो उनकी पोल खोल दी जाएगी। पार्टी में छिड़े इस घमासान के बाद पिछले हफ्ते आरजेडी की सभी इकाई और प्रकोष्ठों को भंग कर दिया गया। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। बताया गया कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव नए सिरे से प्रदेश से लेकर पंचायत इकाइयों का गठन करेंगे। सरकार पर भी हमलावर दिखे भाई वीरेंद्र। उधर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सिर्फ तेजस्वी या पार्टी पर गुस्सा नहीं है, सरकार और पुलिस प्रशासन पर भी निशाने साध रहे हैं। उन्होंने भाई वीरेंद्र पर अपराध की घटनाओं को लेकर उन्होंने बिहार पुलिस पर कार्यशैली पर सवाल उठाए। भाई वीरेंद्र ने खासतौर पर डायल 112 की व्यवस्था को लेकर भी टिप्पणी की है।
उनका कहना है कि विपक्ष का काम सरकार को सचेत करना है। जब तक अपराध पर लगाम नहीं लगती, विपक्ष अपनी आवाज उठाता रहेगा। भाई वीरेंद्र ने आगे कहा कि पूरे बिहार में अपराध चरम पर है, हर रोज हत्या हो रही है। डायल 112 की पुलिस गश्ती की बजाय मटर गश्ती कर रही है। राजद विधायक ने मुख्यमंत्री से अपराध नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। उनका कहना है, सरकार जब तक अपराध पर लगाम नहीं लगाती, हम विपक्ष में हैं। हमारा काम है सरकार को होशियार करना। नौजवान मुख्यमंत्री से आशा करूंगा कि आप अपराध पर लगाम लगाइए। भाई वीरेंद्र का ये बयान ऐसे समय में आया जब बिहार में अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, सम्राट चौधरी से सवाल उठा रहा है। लेकिन भाई वीरेंद्र सम्राट चौधरी से कह रहे हैं कि आपको एक्शन लेना चाहिए, वो भी बड़े प्यार से। भाई वीरेंद्र ने प्रशांत किशोर की ओर से 10,000 युवाओं को नौकरी देने के वादे पर भी प्रतिक्रिया दी है। कुछ ज्यादा ही एक्टिव इन दोनों नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोई युवाओं को नौकरी देने की बात करता है तो वो उसका स्वागत करते हैं, लेकिन सिर्फ वादा करने से बात नहीं बनेगी। लेकिन ये भूल गए कि तेजस्वी यादव खुद 2025 के चुनाव में सिर्फ वादों पर अपनी नैया लेकर चल रहे थे। उन्होंने कहा है, कोई युवाओं को नौकरी देने की बात करता है, इसका स्वागत करूंगा, इसके पहले वो नौकरी दे दें फिर मैं बात करूंगा। यानी भाई वीरेंद्र ने नौकरी के वादे पर सीधे तौर पर परिणाम दिखाने की चुनौती प्रशांत किशोर को दी है। आरजेडी की सभी इकाइयां भंग, संगठन का नया सिरे से गठन। बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल की ओर से बड़ा धमाका किया गया। उन्होंने साफ बता दिया है कि अब आरजेडी में किसे तरजीह मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी। उन्होंने साफ कहा, पार्टी में पढ़े लिखे और योग्य लोगों को जगह दी जाएगी। मंगनीलाल मंडल ने कहा कि बातचीत होगी, हम लोग इसको बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से विचार करेंगे। इसमें जो सक्षम होंगे, निष्ठावान होंगे, समझदार होंगे, संघर्षशील होंगे, परिश्रमी होंगे, पार्टी के लिए सत्याग्रह में भाग लेंगे, उन्हें तरजीह दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा है कि पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले धरने में भाग लेंगे, जेल में जाने को तैयार रहेंगे, पढ़े लिखे भी होंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान होगा, समलक्ष्य और संबोध को जो पार्टी का सिद्धांत है, ऐसे लोगों को हम तरजीह देंगे। आरजेडी का मानना है कि बांकीपुर उपचुनाव के बाद बिहार में सियासी समीकरण बदले हुए दिख रहे हैं। स्वर्ण वोटर बीजेपी से नाराज है। ऐसे में आरजेडी की ओर से अपने संगठन में बदलाव कर उन पर डोरे डाला जाएगा। इसीलिए आरजेडी अब पढ़े लिखे लोगों को संगठन में तरजीह देने की बात कर रही है। आरजेडी के सामने दोहरी चुनौती, तेजस्वी यादव की स्ट्रैटेजी फेल। राष्ट्रीय जनता दल को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक का सबसे बड़ा और तीखा हमला बोला है। बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा दावा करते हुए कहा, आरजेडी इस वक्त पूरी तरह खत्म होने के कगार पर खड़ी है। उन्होंने दावा किया कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी के बचे हुए विधायकों में भारी असंतोष है और पार्टी के 15 से 16 विधायक कभी भी पाला बदल सकते हैं, जिससे आरजेडी के अंदर एक बड़ी टूट तय मानी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि आरजेडी में अब ना नीति बची है, न नेतृत्व और न ही प्रभावी संगठन। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के 25 विधायक जीतकर सदन पहुंचे। अब इन्हीं विधायकों को लेकर भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि आरजेडी के 15 से 16 विधायक कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब सत्ता पक्ष की ओर से आरजेडी विधायकों के टूटने का दावा किया गया हो। इससे पहले भी बीजेपी नेताओं की ओर से आरजेडी विधायकों के संपर्क में होने के दावे सामने आते रहे। दिसंबर 2025 में भी बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने आरजेडी के सभी 25 विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने का दावा किया था। लेकिन इस दावे को इसीलिए खास माना जा रहा है क्योंकि मृत्युंजय तिवारी ने हाल ही में आरजेडी छोड़ी है। मृत्युंजय तिवारी ने राजद के चुनावी समीकरणों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने आरजेडी के मुस्लिम वोटों के समीकरण को प्रभावित किया। बिहार विधानसभा में फिलहाल एआईएमआईएम के 5 विधायक थे, जबकि आरजेडी के पास 25 विधायक थे। इसीलिए आने वाले समय में विपक्षी वोटों का बंटवारा राजद के लिए एक अहम राजनीतिक चुनौती बना रह सकता है। लेकिन इस वक्त मृत्युंजय तिवारी के बयानों से कई ज्यादा भूचाल मचता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि राजद छोड़ने के समय भी मृत्युंजय तिवारी ने तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि पार्टी में ऐसे लोगों का प्रभाव बढ़ गया जो नेतृत्व की बात नहीं सुनते, समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। अब बीजेपी में शामिल होने के बाद उनका हमला और ज्यादा राजनीतिक और तीखा हो गया है। अब तो उन्होंने आरजेडी के भविष्य को लेकर ही सवाल उठा दिए हैं। अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो सवाल
सिर्फ भाई वीरेंद्र की नाराजगी का नहीं, आरजेडी के अंदर चल रहे उस बड़े मंथन का है जिसमें संगठन, नेतृत्व और भविष्य की रणनीति तीनों पर सवाल उठ रहे हैं। भाई वीरेंद्र लगातार अपने तेवर से पार्टी नेतृत्व को असहज कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव संगठन में बड़े बदलाव के जरिए डैमेज कंट्रोल और नई राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिशों में है। अब देखना होगा कि नई टीम में किन चेहरों को जगह मिलती है और क्या आरजेडी अंदरूनी कलह को खत्म कर अपनी पकड़ मजबूत कर पाती है। आपकी इसको लेकर भाई वीरेंद्र के तेवरों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।